गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, कक्षा 12वीं, कविता का सार। पहला प्रश्न है, आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग का सार अपने शब्दों में लिखिए। लेसन का नाम आलोक धनवा पतंग नामक कविता है। प्रस्तुत कविता आलोक धनवा कवि के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है में से संकलित है। यह पूरी कविता न होकर पतंग नामक कविता का एक अंश मात्र है, जिसमें कवि ने पतंग के माध्यम से बच्चों की उमंग, उल्लास तथा खुशियों का मनोहारी वर्णन किया है। यह कविता दृश्य एवं श्रव्य बिंबों के लिए प्रसिद्ध है। कवि लिखता है कि भादों के महीने के बीत जाने के बाद शरद ऋतु का सवेरा होता है। आकाश से काले बादल छट जाते हैं। शरद ऋतु मानो नई चमकीली साइकिल चलाकर बच्चों को पतंग उड़ाने का निमंत्रण देती है। बच्चों के पास ऊर्जा है और पतंग उनके सपनों का प्रतीक है। पतंग के समान बच्चों के सपने बड़े हल्के होते हैं। शीघ्र ही पतंग उड़ाने वाले बच्चों का एक समूह साकार हो उठता है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे जन्म से ही कोमल तथा हल्के शरीर वाले होते हैं। पृथ्वी उनके पैरों के पास घूमती हुई आती है तथा वे अपनी मस्ती में छतों तथा दीवारों पर पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं। छतों की कठोरता उनके लिए नरम हो जाती है। बच्चों को गिरने का भय नहीं होता। यदि वे कहीं गिर भी जाते हैं तो उनमें क्षमता और अधिक मजबूत हो जाती है। ऐसा लगता है मानो वे अपनी पतंग की डोर के सहारे पतंगों के साथ उड़ते नजर आते हैं। वे उन्मत्त होकर आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान भरते हैं। पतंग उड़ाने से बच्चों का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। अभ्यास के प्रश्न आ जाते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर कि भादो महीने के काले बादल अब छट गए हैं। सारा आकाश साफ हो गया है। मूसलाधार वर्षा समाप्त हो गई है। इसके बाद खरगोश की लाल भूरी आंखों जैसा शरदकालीन सवेरा उदय हो गया है। संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण उज्जवल तथा धुला धुला सा लग रहा है। चारों तरफ धूप चमक रही है और प्रकृति में उज्जवल निखार आ गया है। धीमी धीमी हवा चल रही है और आकाश भी कोमल लगने लगा है। बच्चे समझ गए हैं कि पतंगबाजी की ऋतु आ गई है। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। यहाँ कवि पाठकों के सामने पतंग के रूप, रंग और उसके हल्केपन का वर्णन करना चाहता है। कवि पतंग की विशेषता बताते हुए लिखता है कि वह सबसे हल्की, सबसे रंगीन और सबसे पतली है। पतंग में सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी का प्रयोग किया गया है। पतंग की ये विशेषताएं बच्चों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं और उनके मन में पतंग के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर देती हैं। बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब, सवेरा हुआ दृश्य बिंब, पतंग ऊपर उठ सके दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब, तेज बौछारें दृश्य बिंब, पुलों के पार करते हुए दृश्य बिंब, चमकीले इशारों से बुलाते हुए दृश्य बिंब, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दृश्य बिंब, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए दृश्य बिंब। गतिशील। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों को क्या संबंध बन सकता है। कपास बड़ी कोमल, गद्देदार और हल्की होती है। वह चोट को आसानी से सहन कर लेती है। बच्चों में कपास के गुण देखे जा सकते हैं। वे हल्के फुल्के शरीर वाले होते हैं। उनका कोमल तथा छरहरा शरीर आसानी से चोट को सहन कर सकता है। उनकी पांवों की तलियां कपास जैसी कोमल होती हैं। ऊंचाई से कूदने पर भी उन्हें चोट नहीं लगती, बल्कि उन्हें कठोर छत भी कोमल लगने लगती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। उत्तर, जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयों को स्पर्श कर लेती है,
उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पतंग को उड़ता देखकर बच्चों में उत्साह का उमंग भर जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे खतरनाक ऊंचाइयों की भी परवाह नहीं करते। उन्हें दीवारों से गिरने का भी डर नहीं होता। वे अपने शरीर के तरंगित संगीत की लय पर पतंग के समान उड़ते हुए दिखाई देते हैं। छत पर वे यहां से वहां भागते दिखाई देते हैं। इसलिए कभी को लगता है कि बच्चे पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। बेटे लेसन आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से याद करना है।